Hello guys, in this video I will explain unit 3 of programming principle and algorithm। इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूनिट 3 का नाम है। इसमें कवर करेंगे हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इफ लाइज, नेस्टेड ऑफ इफ लाइज, स्विच स्टेटमेंट, और नेक्स्ट है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप। नेक्स्ट है अदर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट। Let's begin. First is control structure. Define as how control is transferred to other part of program. Control structure ये होता है कैसे एक प्रोग्राम से ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्रोग्राम पे कंट्रोल। There are 4 types of control structure. First is sequence control structure. Sequence instruction program executed in same order which appear. Sequence control structure वो structure होता है जिसमें जैसे आपने फर्स्ट लाइन लिखी प्रोग्राम की तो वही पहले एग्जीक्यूट होगी, सेकंड लाइन दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगी, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है जिसमें आप लिखते हैं सीक्वेंस में। नेक्स्ट आता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में आते हैं इफ़ एलाइज स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट, केस कंट्रोल में आता है स्विच स्टेटमेंट, लूप में आते हैं वाइल लूप, फॉर लूप। अब आगे पढ़ूंगे, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर 4 टाइप्स के होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का इफ़ स्टेटमेंट आता है सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में। If condition is true then single statement is executed, otherwise another single statement is executed। सिंटैक्स ये होता है इसका, इफ़ कंडीशन डाल दो फिर इसमें स्टेटमेंट डाल दो, कोड डाल दो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा इफ़ का स्टेटमेंट, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब आता है इफ़ एलाइज स्टेटमेंट। इफ़ एलाइज स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट यूज टू टेस्ट ए कंडीशन एंड टेक वन ऑफ द 2 पॉसिबल एक्शन। इसमें से ये चॉइस करता है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। जो सही हो वो एग्जीक्यूट करा देता है, इफ़ एलाइज रॉन्ग एग्जीक्यूट कराता है। इफ़ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूट, इफ़ फॉल्स स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट। ये होता है सिंटैक्स। इफ़ वाली कंडीशन में ट्रू स्टेटमेंट डालते हैं और अलाइज में फॉल्स स्टेटमेंट डालते हैं। सिंटैक्स आता है फ्लो चार्ट इफ अलाइज स्टेटमेंट का। कंडीशन अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट आता है नेस्टेड ऑफ इफ अलाइज स्टेटमेंट। वेन एवर इफ अलाइज स्टेटमेंट कंटेन इटसेल्फ अनदर इफ अलाइज स्टेटमेंट इज कॉल्ड इफ अलाइज स्टेटमेंट नेस्टेड। जब भी कोई अंदर इफ अलाइज स्टेटमेंट दूसरा इफ अलाइज रखता होगा तो उसे हम नेस्टेड कह देते हैं, नेस्टेड ऑफ इफ अलाइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है स्विच केस स्टेटमेंट। अ स्विच केस स्टेटमेंट अलाउ यू टू सिलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इट विल बी एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। स्विच स्टेटमेंट तो होता है जिसे यूजर चॉइस से एग्जीक्यूट होता है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो आप कौन सा एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सिंटैक्स होता है इसका स्विच ब्रैकेट एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट ऑन, केस 1 केस 2 ऐसे इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूरी होता है इसमें। हमारे रूल्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। केस लेवल शुड बी इंटीजर या करेक्टर। केस लेवल जो होगा इंटीजर होगा या करेक्टर। स्विच शुड बी कंटेन ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। केस लेवल एंड विथ कोलन, कोलन से ऐड होता है, नोट सेमी कोलन, कोलन से ऐड होता है केस लेवल में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लूप। लूप आर यूज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सर्वाइवल टाइम्स। किसी चीज़ को हम कई टाइम प्रिंट कराना है तो हम लूप यूज़ करते हैं। जैसे 1 को हमें 10 टाइम प्रिंट कराना है तो लूप का यूज़ करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। अब तीनों से कोई से भी यूज़ कर सकते हो, पर मोस्टली फॉर लूप यूज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट आता है वाइल लूप। वाइल लूप स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज सिंटैक्स। वाइल लूप का पहले कंडीशन आती है फिर स्टेटमेंट फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। वाइल लूप इज ए प्री टेस्ट लूप, वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। नेक्स्ट आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप पोस्ट टेस्ट लूप है एंड एग्जिट कंट्रोल लूप है। सिंटैक्स आता है इसका पहले डू आता है फिर स्टेटमेंट फिर वाइल कंडीशन, ये रिवर्स हो जाती है वाइल लूप की। नेक्स्ट आता है फॉर लूप। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फॉर प्रोग्राम सेवरल टाइम्स रिपीटली अंटिल ए प्रोग्राम कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ये जब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 और स्टेटमेंट।
एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइज करता है, एक्सप्रेशन 2 टेस्ट करता है कंडीशन की, एक्सप्रेशन 3 अपडेट करता है एक्सप्रेशन को। एग्जांपल, इनिशियलाइज कर दिया हमने 0, आई 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 3 होगा, 3 से कम तक चलेगा। फिर प्लस प्लस का मतलब है आई पहले 0 होगा, फिर +1 होगा, फिर +2 होगा, +3 होगा। नेक्स्ट आता है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड का लूप कंटेन अनदर लूप आर कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप जो अंदर दूसरी लूप को रखे उसे नेस्टेड ऑफ लूप कहते हैं। जैसे सिंटैक्स ये है इसका, फॉर लूप फर्स्ट, फॉर लूप सेकंड। एग्जांपल देख लेते हैं ये पे, i इज टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, j इज टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस स्टेटमेंट। ये नेस्टेड ऑफ लूप है। इसके बाद आते हैं अदर स्टेटमेंट। पहला आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट लूप और टू एग्जिट फ्रॉम स्विच वेन एवर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इट कैन बी यूज विद इन वाइल, डू वाइल लूप, फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट। सिंटैक्स क्या होता है, खाली ब्रेक लगा दो और फिर सेमीकोलन। ये ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, एग्जिट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। ये वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप वगैरह में यूज़ होता है, स्विच लूप। इसके बाद आता है हमारा एग्जिट फंक्शन। इज यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर हेडर फाइल stdlib.h। सिंटैक्स है एग्जिट इंट स्टेटस। ये भी टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, पर ये टर्मिनेट कर देता है पूरा प्रोग्राम को। जैसे डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट। ब्रेक तो टर्मिनेट करता है सिर्फ लूप को, एग्जिट टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को, प्रोग्राम को एंड कर देता है। तो ब्रेक लूप को एंड करता है सिर्फ। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इज यूज टू इमीडिएटली मूव टू नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप। कहीं चीज़ से कहीं पे मूव कराना है तो कंटिन्यूस करा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इज यूज टू इमीडिएटली मूव टू नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली स्किप स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन। ये स्किप करने के लिए यूज़ होता है। कोई सी लाइन अगर आपको मिस करनी होती है तो हम कंटिन्यूली लिख देते हैं, वो मिस हो जाती है, मतलब उसे वो प्रिंट नहीं करने का। सिंटैक्स कंटिन्यू और सेमीकोलन। गो टू स्टेटमेंट। इट इज़ अ जंप स्टेटमेंट। इट इज़ अ यूज टू ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये जंप पे पी लिख लेना, मिस हो गया। जंप स्टेटमेंट है क्योंकि ट्रांसफ़र करता है एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पे कंट्रोल। इसका सिंटैक्स होता है गो टू लेवल लेवल। अगर आपने लेवल ऊपर लिख दिया तो नीचे लेवल जहाँ पे लिखूंगा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। ऊपर लिखा लेवल तो नीचे ट्रांसफ़र करेगा। Thank you for watching my video. If you find helpful my video, please like, share and subscribe my YouTube channel.